दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसान अब वापस लौट रहे हैं। इन्हें शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे शंभू बॉर्डर पर 6 किसान घायल हुए। आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात भी सामने रखी। 17 के किसान जख्मी हुए हैं, बहुत से गंभीर हैं, हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा। हम पंजाब सरकार को भी बोल रहे हैं अच्छी तरह से इलाज कीजिए। अब हम हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा, 18 को पंजाब में हर जगह पर रेल रोको। अकेला पंजाब में होगा। पंजाबियों को अपील करते हैं, जो भी व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, किसान है, मजदूर है, शहरी है और जो भी रेडी फड़ी जो भी लोग हैं, अधिक से अधिक रेल रोको में पहुंचे, ये हमारा आह्वान है। दिसंबर के महीने में तीसरी बार किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से किसान वापस लौट आए, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उनको दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया। आज के टकराव में करीब 17 किसान घायल हुए हैं। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ, लेकिन शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया और ये कहा कि किसानों के हरियाणा आने की परमिशन नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने की परमिशन नहीं दी है और इसके बाद काफ़ी देर तक पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत चलती रही, लेकिन जब किसान नहीं माने तो उसके बाद पुलिस ने किसानों पर पहले पानी की बौछार की और फिर लगातार करीब 10 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें करीब 17 किसान घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस टकराव के बाद जो किसान नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अब 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही जो दिल्ली जाने की रणनीति है उसको लेकर आगे बातचीत होगी, लेकिन किसानों ने ये कहा कि इस बार जो दिल्ली की तरफ किसानों का जत्था कूच करेगा उसमें हरियाणा के किसान होंगे और हरियाणा की महिलाएं होंगी। तो इस तरह से किसान लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में शंभू बॉर्डर से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। हरियाणा पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। 13 फरवरी 2024 से किसान यहां पर बैठे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि वो खनौली बॉर्डर पर पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो उनको लेकर भी किसान नेताओं ने कहा कि सरकार इस दिशा में देखे और किसानों से बातचीत करे। फिलहाल आज का जो किसानों का आंदोलन था वो खत्म हो गया है। किसानों का जत्था वापस लौट आया है और अब किसान आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। खासतौर से 16 दिसंबर और 18 दिसंबर को किसान एक बार फिर से अलग अलग रूप में आंदोलन करेंगे। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है किसान नेता मंजीत राय से। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आज का अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता मंजीत राय, उनसे बात करते हैं। सर, आगे क्या रणनीति है? देखिए, आगे की रणनीति अभी जैसे आपको बताया है कि हम बैठकर तय करेंगे। आगे की तारीखों में हरियाणा का, जैसे सरकार बोलती है बहुत बार कि ये तो पंजाब वाले ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमने ये रणनीति तय की है कि आगे का जत्था जो हरियाणा का होगा, उसके बाद लेडीज़ का होगा। तो ये क्योंकि पूरे देश का आंदोलन है, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सरकार लोगों में भ्रम फैला रही है कि केवल ये तो पंजाब वालों को तकलीफ और किसी को नहीं है, वो उसके लिए रणनीति अभी तय की गई है। और उसके साथ ही ये तय किया गया है कि 16 तारीख को पंजाब के अलावा बाहर की सभी स्टेटों में ट्रैक्टर का मार्च किया जाएगा और एसडीएम दफ्तर में जाकर जो अपने डिमांड चार्टर हैं वो दिए जाएंगे। तो उसके अलावा 18 तारीख को पूरे पंजाब में रेल का चक्का जाम किया जाएगा 3 घंटे के लिए, 12 से 3 तक। तो वो ये हमारी आगे की जो रणनीति है वो आज बनाई गई है। क्या सरकार की तरफ से किसी से कोई बातचीत हो पा रही है या अब तक कोई बातचीत ही नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार भ्रम
फैला रही है। सरकार ये कह रही है कि देखिए शिवराज चौहान जी का बयान है कि हमारी तो किसानों से बात हो रही है। किस किसान से बात हो रही है हमको बताए ना। ये संघर्ष में तो हम बैठे हैं यहाँ पर, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और रतनगढ़ बॉर्डर राजस्थान का जो है, तो ये जो किसान संघर्ष में प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनसे तो किसी से बात नहीं हुई, तो किसके कौन से किसानों से बात कर रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाने की बात जो चल रही है, ये क्लियर कट है कि ये भ्रम फैलाकर लोगों में किसान को ये इस तरह से बनाना चाहते हैं कि विलन का रूप में पेश करना चाहते हैं। आज कितने किसान घायल हुए हैं? आज हमारे 17 किसान जो हैं, 17 की लिस्ट आई हमारे पास, 17 किसान इंजर्ड हुए, जिसमें एक तो रबड़ की गोली आंख में लगी है, तो वो सीरियस है। तो ऐसे अभी बाकी हमारी एक टीम हॉस्पिटल गई हुई है, उसमें अभी पता चलेगा कि कितने और किसान हमारे इंजर्ड जो है सीरियस हैं। कोई बीच का रास्ता लगता है आपको? बीच का रास्ता तो सरकार ने निकालना है। सरकार बातचीत करे, बातचीत सरकार करना नहीं चाहती। ये लगता है कि ये पूंजीपतियों के लिए सरकार है, कारपोरेट घरानों के लिए सरकार है, किसानों मजदूरों के लिए, छोटे वर्ग के जो किसान लोग हैं उनके लिए, दुकानदारों के लिए ये सरकार नहीं है। तो ये सरकार ने रास्ता निकालना है। सरकार बातचीत शुरू करे, हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं, हम कभी नहीं भागे। थैंक यू। तो ये है मंजीत सिंह राय जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से किसानों की रणनीति अब आगे होगी। ट्रैक्टर मार्च से लेकर रेल रोको आंदोलन ये चलेगा और इसके बाद जो अगला जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा उसमें हरियाणा के किसान होंगे, हरियाणा की महिलाएं भी शामिल होंगी। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।